हर मोड़ पे डर, फियर फाइल्स। काला जादू तंत्र विज्ञान की एक विधा है। यह एक बुरी शक्ति या ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। काला जादू स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला एक जादू है और इस एपिसोड के अंदर सोहन नाम के व्यक्ति के ऊपर एक डायन ने काला जादू कर उसे अपने बस में करने की कोशिश की। जो भी उस डायन के बीच में आया उसे उस डायन ने मार डाला। और आगे देखिए सोहन का उस डायन से अपना पीछा कैसे छुड़ाएगा। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? खून? ये मुझे क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा। छोड़ो मुझे। कौन है? ये आवाज कैसे आ रही है? छोड़ो मुझे। ये तो सोहन की आवाज है। इतनी रात को सो क्या हो गया? इस रोहन को आजकल क्या हो गया? कभी कल किस तरह से नहीं हो गया इसको? ये आधी रात में क्या हो जाता है? डॉक्टर के पास भी नहीं होती है, डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताई। पता नहीं इसको इतनी रात में क्या हो जाता है। दिन में तो खूब सही रहता है। सोहन, ये क्या हो गया? सोहन, क्या हो गया? अरे बोलो कुछ। इसको क्या हो गया? सोहन, सोहन, अरे इसको क्या हो गया? सोहन, कुछ बोलो। सोहन, सोहन, क्या हो गया तुम्हें? सोहन, अरे कुछ बोलो। खड़े हो तुम एक बार। क्या हो गया? सोहन, लगता है ये बेहोश हो गया। सोहन, लगता है इसने खून की उल्टी की है। सोहन, खड़े हो। सोहन, पानी लेके। सोहन, खड़े हो। खड़े हो। क्या हुआ था तुम्हें? पता नहीं यार, ये मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। तुम्हें रात में क्या हो जाता है?
ये तुम्हारे हाथ में खून भी लग रहा है। पता नहीं यार रात में क्या हो जाता है। वे खून, मुझे उल्टी और आ गई थी रात में। मुझे तो यार ये बीमारी डॉक्टरों की नहीं लगती। ये तो कोई अलग ही बीमारी है, पर समझ में नहीं आई। कल भी मुझे ऐसा ही हुआ था रात में। मुझे तो यार ये बीमारी डॉक्टरों की नहीं लगती। पता नहीं, और आज तो कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है शरीर में। कभी यार कोई किसी ने काला जादू नहीं करवा दिया तुम्हारे ऊपर? काला जादू? हाँ। अरे नहीं, वैसे ही दर्द हो रहा है, कुछ शरीर कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज तो। अरे डॉक्टर की बीमारी में ऐसा नहीं होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है। पता नहीं, और तुम्हें आधी रात को क्या हो जाता है ये? नहीं, ये चीज नहीं होती काला जादू। मुझे लगता है कोई वैसे ही दर्द हो रहा होगा जो अपना आप हो जाता है रात में। डॉक्टर सही कर देंगे वैसे। अरे नहीं, अगर डॉक्टर की बीमारी होती है तो पकड़ में आ जाती। एक बात बताओ, तुम्हारी किसी से दुश्मनाई तो नहीं है? मेरी तो यार किसी से भी नहीं है। मुझे तो एक काला जादू के लक्षण लगते हैं। जब ये ऐसे करते हैं मतलब कि कोई तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। हाथ धो के? हाँ, तभी काला जादू कराते हैं लोग। अब तो मेरे पीछे कौन पड़ गया? मैंने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं कुछ भी। तुम याद करो, तुम्हारे किसी से दुश्मनाई हो। नहीं यार, मेरे तो किसी से भी दुश्मनाई नहीं है। किसी से भी दुश्मनाई नहीं है? फिर ये कौन कर सकता है? लगता है तुम्हारे पीछे कोई हाथ धो के पड़ गया है। यार अब तो तुम बिल्कुल सही हो। पता नहीं तुम्हें आधी रात को क्या हो जाता है। हाँ, अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ, पर रात में पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो जाता है जैसे कोई मेरे शरीर को ज़्यादा सुई दबा रहा हो और कोई मेरा गला घोट रहा हो। ऐसा हो जाता है बिल्कुल रात में, और बहुत तेज दर्द होता है शरीर में। मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर तो बोल रहा था ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारी ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जो डॉक्टर के पकड़े में नहीं आ रही? तुम सुबह और बात करे थे ना किसी को बुलाने की। हाँ, वो तो मेरे दोस्त करण है जो आज नहीं आ रहा है। हाँ, कभी वो करण तो नहीं है तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है जो भूतों पर रिसर्च करता है? हाँ, वही जो आज यहाँ पर आ रहा है। उससे ही पूछेंगे कि ऐसी क्या बीमारी है मेरी। हो सकता है उसके पकड़ में आ जाए। काफी टाइम लगा
गया मैंने यार। यार मैं सुबह बहुत जल्दी चला था, फिर टाइम हाँ, कॉलेज में नहीं। तुम यहाँ पर रहने लगे और तुम कॉलेज 1 महीने से क्यों नहीं आ रही? हाँ, वो मेरा कुछ काम था इसलिए नहीं आया मैं। पर यार 2 दिन से है ना, मेरी एक बीमारी हो रही है। क्या? हाँ, तुमने बताया तो था। वो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही? हाँ, वो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रही। अरे हमारे गांव में नहीं है क्या? एक ऐसा ही केस आया था, वो डॉक्टरों की बीमारी नहीं थी, फिर उसको हमने देखा था कि मतलब कि उसके पीछे एक काला साया पड़ा हुआ था, किसी ने छोड़ रखा था उसके ऊपर। हाँ, ये भी यही बोल रहा था। और मेरे कचू हो जाता है ना, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो मुझे ये बताता है सुबह कि तुम रात में बहुत तेज बीमार हो जाते हो। यार ऐसा ही हमारे गांव में होता था, उसके डॉक्टर की बीमारी नहीं थी, उसको एक काला साया पीछे पड़ गया था, वो किसी ने छोड़ा था। उसने अपनी दुश्मनी काटने के लिए काला जादू का सहारा लिया था। काला साया? हाँ, मतलब तुम्हारी किसी भी दुश्मनी नहीं है तो नहीं? मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। वो तो है, तो तुम्हारे किसी हाथ के ऊपर पड़ गया है। हाँ, मैं भी इसको यही बता रहा था। अब तुम दिन भर खूब सही रहोगे ना? हाँ, दिन में मैं बहुत सही रहता हूँ और रात में अचानक पता नहीं क्या हो जाता है आधी रात को। पता करेंगे तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। मैं पूरा दुआ मैंने बहुत रिसर्च किए गोस्ट बूट। तुम आप तो बिल्कुल सही है। तुम एक काम करो, मैं अपनी अंगूठा इस पर रख कर दी, अभी आंगली रखो इस पर। यार तुम अभी तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हो। तुम्हारा हाथ दिखाना। और ये क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ पर? ये बहुत तेज दर्द होते हैं इनमें जब रात की हो जाते हैं, इतना पता नहीं। ऐसे इंसान तो मैंने हमारे गांव में उसी लड़की के शरीर पर देखी थी। ये तो यार सेम वैसे ही निशान है। पूरी तेज है। ये तो ऐसे ही निशान है। और इनमें रात में बहुत तेज दर्द होता है। ये तो तुम्हारे ऊपर पक्का किसी ने काला जादू करवा रखा है, और वो तुम्हें मारना चाहता नहीं, और वो तुम्हें अपने बचने को करना चाहता है। ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? ऐसा कोई शख्स है जो तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है और उसने तुम्हारे घर में बहुत सारी आत्माओं को छोड़ रखा है। वो रात में तुम्हें परेशान करती है। तो अब क्या करे? अब तो यार हमें किसी बाबा जी का सहारा लेना होगा। पहले तो तुम्हारे घर में चेक करना पड़ेगा कि भूत होते हैं नहीं। तुम्हारे घर में जरूर भूत मिले हैं, मुझे पता है। ये भी यही बोल रहा था, पर मैंने इसकी बात नहीं मानी। अरे तो मुझे तो आज 10 साल हो गए। इसको हाँ, मैं यही बोल रहा था, पर ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। पता नहीं लग जाएगा कि ऐसा कौन कर रहा है। ऐसा तो कोई बाबा जी बता सकता है। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे पीछे कितनी आत्मा पड़ी हुई है, और तुम्हारे घर में इस वक्त आत्मा है नहीं, क्योंकि मैं इसी पर पढ़ाई कर रहा था, भूतों पर, आत्माओं पर। तो आज एक काम करो, तुम यहीं पर रुक जाओ हमारे साथ। आज मैं यहीं पर रुक कर देखूँगा। जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हें कितनी आत्माएं परेशान करती है मिलकर, वो सब इस कैमरे में दिख जाएंगे। चलिए, मैंने इसको बुला लिया, मतलब मेरी बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आती। चलो तो फिर अंदर चलते हैं। तो चलो, खाना वाना तो खाया होगी। खाना वाना तो मैं खाता रहूँगा।
और तो सामने चलो तो कौन है? राम राम। राम कैसे आना हुआ? अरे सोहन, मैं तो तुम्हारे पास ही आया था। कुछ काम था क्या? हाँ, वो कुछ काम था। सोमवार के दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होंगे और एक मीटिंग है, तो तुम सबको वहाँ पर आना है। किसकी मीटिंग जोड़ने लगे गाँव वाले? गांव वाले उसका फैसला करेंगे जो आज से 1 साल पहले अपनी कट फांस लगाकर मर गई थी। मर गया तो कट लगा। एक औरत, आज उसका फैसला करेंगे। वो उसका फैसला आज करेंगे? सोमवार के दिन करेंगे। उसकी बात तो 1 साल से लगभग होगी, 1 साल से ज़्यादा। तो यार आप तो कर रहे हैं इसका फैसला। अरे अब इसलिए कर रहे हैं कि कई गांव वालों को मानना है कि वो औरत मरी थी ना 1 साल पहले, वो कई गांव वालों को दिख गई और वो उनसे फैसला कराना चाहती है। उसने कई गांव वालों को अपने बस में करके मार दिया है। हाँ, तुम्हारे गांव में तो आत्माओं का ज़्यादा आतंक है। अरे साहब, ऐसा नहीं है आत्माओं का, लेकिन ये औरत ही है जो 1 साल पहले मरी थी और अब वो बिल्कुल परेशान कर रही है गांव वालों को। ठीक है, तो हम आ जाएंगे। मैं तो ये बात बोलने के लिए यहाँ पर आया था। कोई नहीं, आ जाएंगे हम तो। कल हम तीनों आ जाएंगे। कल सोमवार है, कल तुम तीनों आ जाना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। राम राम। चलो अभी तुम्हारे घर में कोई भी भूत नहीं बता रहा है, आसपास कोई आत्मा नहीं है। तुम एक बार अपना इस पे फिंगर रखना। अब तो 100 मीटर की दूराई पर 3 आत्माएं दिखा रहा है, एक और रडार। ये घर तुम्हारा कितना बड़ा है? ये तो काफी बड़ा है। तो देखो, इस घर के अंदर तो नहीं है अभी भूत, बाहर ही बाहर डूब रही है आत्माएं। मैंने तो इस घर की लेने की मना कर रही थी इससे, और इसने ले लिया। पर हम यार ये घर सस्ते में मिल गया। ये पूरी मशीन चालू हो गई है। ये देखो, ये गोश्त को डिटेक्ट कर रही है। ये देखो, अब क्या करें? अब ये तुम्हारे घर के बाहर है, क्या याद है? ये रडार में बता रहा था तुम्हारे घर के बाहर 7 आत्माएं घूम रही हैं, जिसमें 2 बड़े लोगों की हैं, 3 औरतों की आत्माएं और 2 बच्चों की आत्माएं, जिसमें से एक ही तुम्हारे घर के अंदर आ रही है और तो सब बाहर ही है, मतलब वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी ताकतवर आत्मा है जो तुम्हारे घर का इलाज होने के बाद भी अंदर आ रही है? पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। नहीं, होने को तो कुछ नहीं होने देंगे। मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, वो ही तुम्हारा इलाज कर देगा।
तुम जल्दी उसको बुला लो ना यहाँ पर। अरे पर दिक्कत है वो बाबा जी, उसको अपनी कुटिया पर बहुत कम मिलता है। तो यार एक काम करेंगे हम उस बाबा जी के पास, हम सुबह चलते रहेंगे, जिससे वो उस बाबा जी इसका पीछा छुड़ा देगा आत्माओं से। तो उस बाबा जी के पास तो हम सुबह चलेंगे, देखते हैं वो बाबा जी उस कुटिया पे मिलेगा या नहीं। अब तो सोते हैं, और फिर आधी रात को जब ये बीमार होगा ना, जब हम जग के रडार मैप में देखेंगे कि कितनी आत्मा इस घर में प्रवेश करती है रात को, और कितनी आत्मा इसको परेशान करती है। वो आत्मा औरतों की हैं या फिर इंसानों की हैं या फिर बच्चों की हैं, तब देखेंगे। अभी तो सोते हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी नींद आ रही है। कुछ भी नहीं हुआ और ये रात में पता नहीं क्या हो जाएगा। राम के पास कुछ भी ना हो। छोड़ो मुझे। आवाज आ रही है, ये तो सोहन किसकी आवाज है? सोने की आवाज आने लगी मेरे से। टाइम कितना हुआ? 12 बजे। वो टाइम होता है कितना? हाँ वो चुना मुझे 2-3 दिन से ये टाइम आवाज आ रही है। वो अकेला ही है वक्त कम लेना ना। हाँ
मुझे तो नींद आ रही है। अभी देखते हैं आत्मा किस तरह बताता है कि मेरा डाल में। उस तरफ बता रहा है। उसके कमरे से हाँ देखो, ये देखो ओनली एक ही आत्मा है। देखो रोहन के कमरे की तरफ। इस वक्त तुम्हारे घर में एक आत्मा है और ये किसी औरत की आत्मा है। कभी ये वो औरत तो नहीं है जो मुझे लगता है इसके ऊपर काला साया कर रखा है। ये देखो, हाँ चलो उधर चलते हैं। देखो मैं आपको ये देखो उस तरह भी बता रहा है। ये देखो सोहन के कमरे की तरफ भी बता रहा है। चलो चलते हैं। और 6 आत्माएं तुम्हारे घर के बाहर हैं। एक आत्मा तुम्हारे घर के अंदर घूम रही है। ये तो उसके कमरे की तरफ भी बता रही है। इससे देखते हैं ना। एक आत्मा तुम्हारे घर के अंदर और 2 आत्मा तुम्हारे घर के बाहर बता रहा है। चलो चलो चलते हैं रोहन के पास। हाँ यार इतनी खतरनाक आत्मा तो मैंने तुम्हारे घर के बाहर ही देखी है बस। क्या हो रहा है रोहन? देखो यार, ऐसे करने लग जाता है इससे आपको। यार इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर रखा है। तुम वो यहीं पर डांटो, मैं एक बबूती लेकर आता हूँ। छोड़ो मुझे। तुम लोग ना मेरे बैग में रखिए। ठीक है। क्या हो गया? ये लो। सही हो गया। मोहन शायद ये बेहोश हो गया है। अब इसको उठाना ठीक तो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, इसको उठाकर अपने भी सुबह चलते हैं। सुबह बाबा जी से बात करेंगे। हाँ, अब और परेशान करना तो बेकार है। डॉक्टर को
करते हैं योगा। अब मैंने बहुत लगा दिए, सुबह तक ही आराम से रहेगा। चलो अपने भी चलते हैं, सुबह से भी सुबह होने वाली है, 12 तो बज गए हैं। हाँ चलो। अब तो कुछ नहीं होगा इसके। आगे चलो। इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत बुरी स्मेल आ रही है। इधर से आ रही है। ये तो बाहर से आ रही है। किस चीज की है इतनी बुरी स्मेल? आप किस साइड से रही है? तो इधर से आ रही है। पर्दे के पीछे से इतनी बुरी गंदी स्मेल किस चीज की हो सकती है? ये मुझे यार ये कि उस कारण को तो आई नहीं रही। यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा जो इस चीज की बात आ रही है। फिर यहाँ कहाँ से रही है? कोई नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे पीछे कोई आवाज ऐसी आ रही है।
मत हो। तू सो रहा है? तुम मुझे देखने गए थे क्या? ये कुछ बोल नहीं रहा। वो भी सो रहा है। क्या जितनी वो चलने लगी खोल दो। जब जब छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ तुम्हें? रोहन छोड़ो। रोहन, तुम आज अकेले कैसे बैठे हो? अरे आज मीटिंग है, वो कहाँ चले गए तुम्हारे दोनों दोस्त? यार हमारे पीछे एक काला साया लगा पड़ा है। कल उन दोनों दोस्तों को मार दिया। क्या? खड़ा साया? हाँ, इसका कोई इलाज बताओ। मुझे मार दे गई। इलाज तो इसका एक बाबा है। तो यार वो बाबा तो मिल जाएगा ना। वो बाबा उसी जगह पर रहता है। चलो चलो। तुम इस पर जाकर लोग देख आओ। अगर तुम्हारे काला साया होगा तो उसका कृपा बढ़ जाएगा। क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं क्या? अब सही लग रहा है। मन को तसल्ली मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से कोई भारी चीज रखी हुई है। तुम्हारे शरीर के अंदर काले साया था जो हट गई। तुम सही लिया है यहाँ पर। चलो।